आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 21 ऑफ द इनविजिबल मैन इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि कैसे जो ग्रिफिन होता है यानी कि इनविजिबल मैन, वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कैंप को कि वो कैसे कैसे इनविजिबल हुआ एंड क्या क्या उसने प्रोसेस करी, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए एंड कैसे उसने अपने लैंडलॉर्ड का जो घर था वो जला दिया और इनविजिबल होके वहाँ से निकल गया। ये जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनविजिबल होने के बाद उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, क्योंकि पहले पहले तो जब वो इनविजिबल हुआ था तो एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट ही वाज वेरी हैप्पी कि वो इनविजिबल हो चुका है एंड उसे इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, वो लोगों को तंग कर सकता है और भी बहुत चीज़ें कर सकता है। बट उसको उसके बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। I'm going downstairs the first time I found an unexpected difficulty because I could not see my feet. Indeed, I stumbled twice. तो इनविजिबल मैन यानी कि ग्रिफिन ग्रिफिन यहाँ पे बोलता है कि पहली डिफ़िकल्टी तब स्टार्ट हुई जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था। मुझे नीचे उतरने में, नीचे सीढ़ियाँ उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि मुझे खुद के ही पैर नहीं दिख रहे थे। आई कांट सी माई फीट। एंड स्टम्बल्ड का यहाँ पे मतलब होता है ठोकर खा के जो हम एकदम से गिरने वाले होते हैं फिर संभल जाते हैं, ठीक है। इट्स स्टम्बल्ड, तो वो गिरते गिरते 2 बारी बचा था। एंड देयर वाज एन अनअकस्टम्ड क्लमजीनेस इन ग्रिपिंग द बोल्ट। अनअकस्टम्ड होता है अनकॉमन, लाइक जो चीज़ फ्रीक्वेंटली नहीं होती, हमेशा नहीं होती, तो उसको बोल्ट पकड़ने में भी यानी कि लॉक की ग्रिप करने में भी उसको दिक्कत आ रही थी, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा था। By not looking down, however, I managed to walk on the level passably well. Passably होता है well enough, ठीक है, यानी कि अच्छे तरीके से। तो नीचे ना देखते हुए उसने किसी तरीके से मैनेज किया कि वो चल के नीचे उतर जाए। My mood, I say, was one of exaltation. तो exaltation का मतलब होता है joy, happy। तो वो बताता है कि जो मेरा मूड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, खुश था। I felt as a seeing man might do with padded feet and noiseless clothes in a city of the blind. तो बोलता है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो पूरी दुनिया है इसमें सारे ब्लाइंड्स हैं और एक मैं ही ऐसा हूँ जो देख सकता हूँ। तो I was feeling privileged. I experienced a wild impulse to jest, to startle people, to clap men on the back, flying people hat ashtray and generally revel in my extraordinary advantage. तो बोलते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया वाइल्ड इम्पल्स यानी एकदम से मन में आ जाना, ठीक है, एकदम से मन हो जाना कि लोगों को तंग करूं, उनके पीछे से मार दूं, उनकी जो हैट है वो हटा दूं। तो मैंने ये सब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेजेस हैं इनको मैंने एक्सपीरियंस किया है। But hardly had I emerged upon Great Portland Street, however, my lodging was close to the big draper shop there, when I heard a clashing concession was hit violently behind, and turning saw a man carrying a basket of soda water siphon and looking in amazement at his burden. सो ही सेज वो ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पे होता है, तभी उसके पीछे से उसको फील होता है कि किसी ने हिट किया है एंड एक जो इंसान है उसके हाथ में सोडा वाटर साइफन की एक पूरी बास्केट थी जो कि गिर जाती है। एंड वो बोलता है कि उसको देखते हुए कि किस तरीके से वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया कि कोई है ही नहीं फिर भी गिर गया, वो देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा हंसी आई, वो उस हंसी को नहीं रोक पाया। तब इररेजिस्टिबल का मतलब है कि कोई चीज़ हम करने से ना रुक पाए। The devil's in the basket, I said, and suddenly twisted it out of his hand. He let go incontinently and I swung the whole weight into the air. तो इनविजिबल मैन उसको परेशान करने लग गया, उसको बोल रहा है कि इस बास्केट में डेविल है एंड क्योंकि उसे इंसान नहीं दिखाई देता, सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है, वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके हाथ से इनविजिबल मैन ले लेता है एंड उसको हवा में उछाल देता है। But a fool of a cabman standing outside a public house made a sudden rush for this, and his extending fingers took me with excruciating violence under the ear. Then वो आगे अपनी दूसरी प्रॉब्लम बताता है कि एक कैबमैन था जो कि पब्लिक हाउस के बाहर खड़ा था एंड वो एकदम से उसकी तरफ आया। जब उसने ये सब होते देखा तो एकदम से सडन रश में वो आया एंड उसने अपने ऐसे हाथ आगे करे तो जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से इनविजिबल मैन के ईयर की तरफ लग गई।
I let the hole down with a smash on the cabman, and then with shout and clatter of feet about me, people coming out of shops, vehicles pulling up, I realized what I had done for myself, and cursing my folly, backed against a shop window and prepared to dodge out of the confusion. तो उसने वो पूरी की पूरी जो बास्केट थी वो कैबमैन के ऊपर स्मैश कर दी, एंड देन सब चीखने लगे, लोगों की आवाज़ें उसको आने लगी कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, उनकी कदमों की आवाज़ें आने लगी, सारे लोग शॉप से बाहर आने लगे, व्हीकल्स आने लगे, एंड देन उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली है, बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ अगर आएगी उसके आसपास तो उसके पैर पे भी लोग चढ़ेंगे क्योंकि वो लोगों को दिख नहीं रहा है, एंड ही कांट सेव हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, वो धीरे से शॉप विंडो के पीछे की तरफ हुआ एंड वहाँ से निकलने की तैयारी में लग गया। In a moment I should be wedged into a crown and inevitably discovered। तो wedged का मतलब होता है कि किसी चीज़ में फोर्सफुली हो जाना, ठीक है। तो उसका मतलब था कि अगर मैं वहाँ पे रुकता तो ये होता कि एक सेकंड के अंदर ही पूरा क्राउड जो था मैं उसके अंदर फोर्सफुली चला जाता, एंड फिर inevitably डिस्कवर होता। inevitably यानी कि naturally। I pushed by a butcher boy who luckily did not turn to see the nothingness that shoved him aside। तो वो बोलता है कि मैं एक लड़के से टकरा गया, बट ये मेरा लक था कि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि उसको धक्का किसने दिया, एंड डॉज्ड बिहाइंड द कैब मैन फोर व्हीलर। वो बोलता है एंड एक कैब मैन था, घोड़ा गाड़ी थी, ठीक है, उसके पीछे पीछे में चलने लगा। आई डू नॉट नो हाउ दे सेटल द बिजनेस। मुझे नहीं पता कि उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ। I hurried straight across the road, which was happily clear, and hardly heeding which way I went. In the fright of detection the incident had given me, plunged into the afternoon throng of Oxford Street। तो बोलता है कि मैं फटाफट रोड के बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चलता गया, जो कि थोड़ी क्लियर थी, ठीक है, एंड मैं पीछे की तरफ नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं देख आया था कि पीछे कितनी ज़्यादा क्राउड था, एंड जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो रिपीट ना हो, लोग मेरे पैरों पे ना चढ़े, धक्का मुक्की ना हो, इसलिए मैं सीधा सीधा ही चलता गया, जो कि रोड थी ऑफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। I tried to get into the stream of people, but they were too thick for me, and in a moment my heels were being trodden upon। तो बोलता है कि मैंने कोशिश करी कि जो लोग चल रहे थे मैं उनके पीछे पीछे, स्ट्रीम यानी कि उनकी लाइन जो है उनके जस्ट पीछे पीछे चलूं, ठीक है, बट ऐसा हुआ कि उसके वो लोग पैरों पे चढ़ रहे थे, जो उसके पैर थे उसके ऊपर वो लोग चढ़ जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक इंसान इनविजिबल है तो आपको दिखेगा नहीं कि वो कहाँ चल रहा है, एंड वो लोग उसके ऊपर चढ़ जा रहे थे। I took to the gutter, the roughness of which I found painful to my feet। तो वो गटर यानी कि बिल्कुल जो साइड में होता है वो बिल्कुल साइड में चलने लगा, जो गटर्स बने होते हैं उसके ऊपर, बट उसकी जो रफनेस थी, उसका जो सरफेस था, उससे जो उसकी फीट है यानी कि पैर है उसके नीचे रफनेस होने लगी, ठीक है, जिससे कि उसे दर्द होने लगा। And forthwith the shaft of a crawling hansom dug me forcibly under the shoulder blade, reminding me that I was already bruised severely। तो यहाँ पे हैंडसम का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। तो कोई घोड़ा गाड़ी उसके साइड से निकल के जा रही होगी, एंड उसमें से निकला हुआ था उसका कोई पार्ट, ठीक है, कोई शाफ्ट उसकी निकली हुई थी जो कि उसके शोल्डर पे लग जाती है, एंड उसके शोल्डर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खरोचे वगैरह आई होती हैं। ब्रूज्ड यानी होता है खरोचे आना, लग जाना, तो वो ऑलरेडी पहले से लगी हुई होती हैं, वो शाफ्ट भी अब लग जाती हैं। I staggered out of the way of the cab, avoided a perambulator by a convulsive movement, and found myself behind the hansom। तो क्या होता है कि एकदम से staggered यानी एकदम से हट जाना, तो वो एकदम से कैब के रास्ते से हट जाता है, एंड perambulator का मतलब होता है जो बच्चों की प्रैम होती है, ठीक है, उसको एकदम से हटता है तो सामने वो होती है, देन उसको एकदम से अवॉइड करता है। कन्वल्सिव यानी कि इधर उधर स्टेडी नहीं होती उसकी मूवमेंट, इधर उधर गिरते गिरते किसी तरीके से संभलता है, एंड जो वो कैब होती है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसके पीछे आ जाता है। A happy thought saved me, and this drove slowly along। I followed in its immediate wake, trembling and astonished at the turn of my adventure, and not only trembling but shivering। तो वो क्या करता है अब कि वो जो कैब होती है उसके पीछे पीछे चलने लगता है अपना रास्ता फाइंड करने के लिए, क्योंकि आगे चल रहा था तो कभी लोगों से टकरा रहा था, कभी कोई उसके पैरों पे चढ़ रहा था, तो वो अब जो कैब होती है उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। एंड नॉट ओनली ट्रेम्बलिंग बट शिवरिंग। It was a bright day in January, and I was stark naked, and the thin slime of mud that covered the road was freezing।
एंड उसको ठंड भी लग रही थी क्योंकि उसने इनविजिबल होने के लिए कोई कपड़े नहीं पहने थे. कपड़े पहनता तो वो कपड़े दिखते. तो जनवरी का टाइम था एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी एंड वो शिवर कर रहा था, काँप रहा था. Foolish as it seems to me now, I had not reckoned that, transparent or not, I was still amenable to the weather and all its consequences. तो वो बोलता है कि अब मुझे खुद पे इतना ज़्यादा स्टूपिड फील होता है कि काश मैंने वेदर को ध्यान में रख के टाइम चूज़ किया होता इनविजिबल होने का. Then suddenly a bright idea came into my head. I ran round and got into the cab, and so, shivering, scared, and sniffing with the first intimations of a cold, and with the bruises in the small of my back growing upon my attention. तो बोलता है कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. तो वो जो घोड़ा गाड़ी थी, जो कैब थी, वो उसमें जाके फटाफट से भागता है और उसमें जाके बैठ जाता है. एंड वो काँप रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है. उसने कोई कपड़े नहीं पहने होते, डरा हुआ होता है एंड उसे कोल्ड भी हो जाता है, इसलिए वो स्निफिंग, उसे छींकें आ रही होती है. एंड जो उसकी पीठ पे लगी होती है ब्रूसेस यानी खरोचे, वो बार बार ही उसकी अटेंशन सीक कर रही होती है, यानी कि उसका ध्यान बार बार ही उसी पे जा रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है. आई ड्रोव स्लोली अलॉन्ग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड पास्ट टॉटनहम कोर्ट रोड. तो वो कैब में बैठ जाते हैं एंड कैब किस तरफ जाती है? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को पास करती है एंड कोर्ट रोड को. My mood was different from that in which I had sallied forth 10 minutes ago, as it is possible to imagine. तो बोलता है कि जब मैं घर से निकला था तब मेरा मूड कुछ और था. मैं थोड़ा अच्छा था बट अब मेरा मूड कम्प्लीटली डिफरेंट था. दिस इनविजिबिलिटी इंडीड. एंड किस वजह से था? इनविजिबिलिटी की वजह से. द वन थॉट दैट possessed me was how I was to get out of the scrape I was in. तो जो एक ही सोच उसको खाई जा रही थी बार बार, वो यही थी कि अब वो इन सब से बाहर कैसे आएगा. We crawled past Moody's and there's a tall woman with 5 or 6 yellow labeled books hailed my cab and I sprang out just in time to escape her. तो वो बोलता है कि हम पास्ट मूडीज से होके गुजर रहे थे, तभी एक लंबी सी वुमेन आती है, ठीक है. उसके पास 5 और 6 येलो कलर की बुक्स होती हैं, ठीक है, और वो उस घोड़ा गाड़ी में बैठने वाली होती है. तो वो टकरा ना जाए या कुछ हो ना जाए, इसलिए इनविजिबल मैन क्या करता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है इससे पहले कि वो जो वुमेन है वो अंदर चढ़े. तो वो जब निकलता है एकदम से, तो एक रेलवे वैन होती है, वो जस्ट उसके साइड से होके निकलती है. देन ही सेज कि आई मेड ऑफ अप द रोडवे टू ब्लूम्सबरी स्क्वायर इंटेंडिंग टू स्ट्राइक नॉर्थ पास द म्यूजियम एंड सो गेट टू इन द क्वाइट डिस्ट्रिक्ट. तो वो बोलता है कि उसने क्या किया, उसने रोडवे लिया टूवर्ड्स दी ब्लूम्सबरी स्क्वायर, ठीक है, और वो खाली रोड पे जाना चाहता था, वो क्राउडेड रोड पे नहीं जाना चाहता था. तो वो जाना चाहता था म्यूजियम के आगे वाली साइड इनटू द क्वाइट डिस्ट्रिक्ट. I was now cruelly chilled and the strangeness of my situation so unnerved me that I whimpered as I ran. तो वो क्या कर रहा था कि वो जब भाग रहा था तो वो ऐसे रोने जैसी साउंड्स कर रहा था, ठीक है, सिसकियाँ लेते हुए रोना जिसे हम कहते हैं whimper. तो उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंजनेस हो रही थी अपनी सिचुएशन पे, इतनी ठंड है, उसके पास कपड़े नहीं है एंड लोग उसके पैरों पे चढ़ रहे हैं, उसको खुद अपने पैर नहीं दिख रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम से उसको रोना आ रहा था. At the northward corner of the square, a little white dog ran out of the Pharmaceutical Society office and incontinently made for me nose down. तो जो डॉग्स क्या होते हैं वो सूंघ लेते हैं, उनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सूंघ लेते हैं ऐसी चीज़ें. तो उस डॉग को स्मेल आ गई, ठीक है, एंड वो इनविजिबल मैन की तरफ भागने लगा. I had never realized it before, but the nose is to the mind of a dog what the eye is to the mind of a seeing man. तो वो बोलता है कि मैंने ये कभी भी पहले नहीं ऐसा सोचा था कि डॉग मुझे सूंघ सकता है, ये आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं था. और जो डॉग्स होते हैं उनकी नाक इतनी तेज़ होती है जैसे कि इंसान की आंखें होती हैं. इंसान अपनी आंखों से कुछ भी देख सकता है, ठीक है, कहीं भी उसकी नज़र जा सकती है दूर तक. तो सिमिलरली जो डॉग है वो अपनी नोज से बहुत दूर तक का भी स्मेल कर सकता है. डॉग परसीव द सेंट ऑफ अ मैन मूविंग एज मैन परसीव हिज विजन. तो वही लिखा है जैसे इंसान अपनी विजन घुमा सकता है कहीं भी, वैसे डॉग सूंघ लेते हैं इंसान को. दिस ब्रूड बिगैन बार्किंग एंड लीपिंग एंड शोइंग एज इट सीम टू मी ओनली टू प्लेनली दैट ही वाज अवेयर ऑफ मी. तो वो बाग करने लग गया, ठीक है, एंड उसको पता था कि वहाँ पे कोई इंसान है. I crossed Great Russell Street, glancing over my shoulder as I did so, and went some day long Montag Street before I realized what I was running towards. तो वो भागते भागते ग्रेट रसल स्ट्रीट को क्रॉस करता है, अपने शोल्डर से पीछे मुड़ते हुए देखता है कि कहीं डॉग उसके पीछे तो नहीं आ रहा.
एंड देन वो अगेन भागना शुरू करता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि डॉग उसको देख सकता है, स्मेल कर सकता है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, भागता जाता है एंड मॉन्टैग स्ट्रीट पे आ जाता है जब वो रियलाइज़ करता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा है, क्योंकि उसको भागते भागते पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. ही वॉज जस्ट रनिंग. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 21st चैप्टर. ये जो 21st चैप्टर है ये हम लोग 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसके आगे की जो 21st चैप्टर की स्टोरी है दैट विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.